महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। चंदेषु निम्मलयरा आईचे सुवयं पयासैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हे मेरे भीतर विराजमान मेरे आराध्य भगवान, आप सागर की तरह गहरे हो और आप पहाड़ की तरह विशाल हो। आप रिद्धि सिद्धि प्रदाता हो, आप मुक्ति प्रदाता हो। मुझे मुक्ति जाना है, मुझे शाश्वत सुख को प्राप्त करना है, मुझे इटर्नल हैप्पीनेस को प्राप्त करना है, तो आप मुझे रिद्धि सिद्धि प्रदान करें, मुक्ति का रास्ता बताएं। सनातन सत्य, अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड, सार्वभौम सत्य, ऐसा सत्य कि जिसको प्राप्त करने के बाद में कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रहता है, यानी सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है और सब कुछ प्राप्त करने वाला इस पूरी सृष्टि में केवल एक मानव ही है। इसीलिए मानव जीवन बहुत दुर्लभ कहा गया है। मानव के लिए चार बातें बहुत कठिन बताई गई है कि सबसे पहले मानव जीवन का मिलना, दूसरी ईश्वर की वाणी सुनने का अवसर मिलना, तीसरा ईश्वर की वाणी में विश्वास होना और चौथा ईश्वर की वाणी को हृदयंगम करना, चरित्र के अंदर उतारना। तो ये चार बातें केवल मनुष्य कर सकता है, इसीलिए मुक्ति जाने का अधिकारी केवल मनुष्य ही है। हर प्राणी को जो कि शाश्वत सुख चाहता है, जो ब्लिस चाहता है, ऐसा सुख कि जिसके बाद में कोई दुख आए ही नहीं, तो उसके लिए उसको जो है मानव जीवन ही लेना पड़ेगा। हम सनातन सत्य के अंदर कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून का उपयोग करते हैं, उसको आधार बनाते हैं और अलग अलग विषय प्रतिदिन लेते हैं। हर विषय नया होता है। आज जो हम जिस विषय की बात करने जा रहे हैं वो हमारा विषय है कुदरत का कानून। हमने कुदरत की चर्चा की, कुदरत की रचना की चर्चा की, आज हम कुदरत के कानून की चर्चा करेंगे। ये सारी जो दुनिया चलती है वो किसी कानून के आधार पर चलती है, किसी एथिक्स के आधार पर चलती है, किसी नियम के आधार पर चलती है, किसी रूल्स एंड रेगुलेशंस के आधार पर चलती है। जहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस न हो वहाँ पर बहुत बड़ी अव्यवस्था हो जाती है। उदाहरण के तौर पर अगर हाईवे पर हम चल रहे हैं और हाईवे के नियम न हो या नियमों का पालन न हो, तो हम समझ सकते हैं कि हमारी क्या स्थिति होगी। हम जो है दुर्घटना को भी प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए इस दुनिया में जीने के लिए हर चीज का, हर वस्तु का एथिक्स है, उसी को व्यवस्था कहते हैं और उसी से ही समाज चलता है। अगर वो व्यवस्थाएं, एथिक्स, वो नियम कानून नहीं बनाए हुए हो तो ये सारा संसार एक जंगली राज हो जाएगा। जंगली राज में क्या होता है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। न्याय अन्याय का प्रश्न नहीं है वहां, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो बलवान होता है वो दुर्बल को दबा लेता है, दुर्बल को खा जाता है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि व्यवहार दृष्टि से देखो चाहे अध्यात्म की दृष्टि से देखो, हर प्राणी को जीने का अधिकार है।
जो भी प्राणी जन्म लेता है वह जीना चाहता है, मरना कोई नहीं चाहता। छोटा से छोटा जो है कोरोना वायरस जैसा भी जीना चाहता है, और जीने के साथ साथ में हर प्राणी सुख चाहता है। दुख कोई भी नहीं चाहता, दुख आ जाता है अपने पूर्वकृत कर्मों के द्वारा, पूर्वकृत कॉजेस के अनुसार, वह बात अलग है, लेकिन व्यक्ति चाहता नहीं है। सब चीज चाहे के अनुसार नहीं होती है। बहुत बार ये होता है हम चाहते कुछ है और होता कुछ है, क्योंकि ये जन्म से मृत्यु के बीच का जो हमारा समय है, जो कि आयुष्य के अधीन है, कुदरत के अधीन है और हमारे उपादान के अधीन है। हमने पिछले जन्म के अंदर जैसे जैसे कॉजेस डाल करके कॉजल बॉडी को बनाया था, वो कॉजल बॉडी जैसे भाव कर्म किए थे, वो भाव कर्म इस जन्म में द्रव्य कर्म बन करके और हमें जो है उदय और प्रारब्ध देते, हम उसके अधीन हो जाते हैं। उसको भुगताने वाली कुदरत माँ होती है, जिसके कानून की मैं बात करता हूँ। अब वो सारा भुगतान किस कानून के तहत होता है, उस कानून को समझना बहुत जरूरी है। और जो व्यक्ति कुदरत के कानून को समझ लेता है, वह कभी भी किसी पर दोषारोपण नहीं करेगा, किसी के प्रति बुरे भाव नहीं लाएगा, किसी को दुख नहीं देगा, किसी को अनावश्यक ओपिनियन और अभिप्राय नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? कि वह सनातन सत्य को समझ जाएगा कि व्हाट इज द रियलिटी ऑफ द लाइफ। जब व्यक्ति को किसी चीज की रियलिटी मालूम हो जाती है, तो उस व्यक्ति का सारा संशय दूर हो जाता है। इस संशय दूर करने को हम दृष्टि विज्ञान कहते हैं। इस संशय को दूर करने को हम आपको रॉन्ग बिलीफ से राइट बिलीफ में लाने की बात करते हैं। हम नेगेटिव थॉट से पॉजिटिव थॉट में आने की बात करते हैं। हम जो है नकारात्मक सोच से सकारात्मक सोच में आने की बात करते हैं। और सकारात्मक सोच कब आएगी? जब आपको कुदरत का कानून पता चल जाएगा, और वो कानून पूरे विश्व पर लागू है और एक सा लागू है। कुदरत का कानून 84 लाख जीवा योनि और संख्या में वो असंख्य अनंत जीव है, उन सब पे एक भी जीव के साथ में पक्षपात नहीं करता है, और इतना एक्यूरेट वो कानून लगाता है, न्याय करता है कि जो है उसकी एक्यूरेसी जो हमारे जजेस से भी ज्यादा होती है। हमारे जो जज होते हैं वो तो प्राय जो निर्णय देते हैं उसके अंदर वो साक्ष्य के आधार पर, वो दोनों तरफ के एडवोकेट्स के आधार पर और जो है दूसरे जो है गवाहों के आधार पर देते हैं, तो उसमें गलती होना स्वाभाविक है। लेकिन जो ईश्वर कृत न्याय है, हुआ सो न्याय जिसको बोलते हैं, उसमें गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं होती है, क्योंकि वह सारा कुदरत का कानून होता है, कुदरत के द्वारा निर्मित होता है। अब कुदरत का कानून क्या है वो हम आपको अच्छी तरह से समझाना चाहते हैं। कुदरत का कानून है एज यू विल सो सो विल यू रीप। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। एज यू विल सो सो विल यू रीप। आपने अगर अच्छा कार्य किया है तो आपको उसका अच्छा फल मिलेगा, और आपने अगर गलत बीज का वपन किया है तो आपको कर्म फल भी गलत मिलेगा। इसीलिए आप हमेशा हर जीवन के अंदर सही बीज का वपन करो, ताकि कि आपको सही कर्म फल मिल सके। जैसे कि बीज बोने से जो है हमको खाने का फल मिलता है, आम है, सेब है, केला है, जितने भी हमारे फ्रूट्स है वो रसीले फ्रूट्स हमको मिलते हैं। वो क्यों मिलते हैं? कि हम अच्छा बीज बोते हैं। उसकी जगह अगर हम कांटे, धतूरे और जो है बहुत सी खारी चीजें, नीम वगैरह वो बोते हैं, तो हमको रसीले फल नहीं मिल सकते हैं। इसीलिए कानून, अगर आप कुदरत के कानून के अंदर विश्वास करते हो, कुदरत को आप समर्पित हो, तो इसका अर्थ यह कि आप ईश्वर को समर्पण है।
आपका अपनी आत्मा को समर्पण है। कुदरत को ईश्वर कहा जा सकता है, कुदरत को भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान कहा जा सकता है, और कुदरत ही सर्वे सर्वा है, और कुदरत ही सबका भरण पोषण करती है, पालन पोषण करती है, सभी तरह की मन वचन काया की एक्टिविटीज कराती है, और सभी जीवित प्राणी इसके अंदर विलीन होते हैं। पंचभूत के पुतले पंचभूत में विलीन हो जाता है, पृथ्वी पृथ्वी में, जल जल में, अग्नि अग्नि में, वायु वायु में, और आकाश आकाश में। अतः जो हम ये कहना चाहते हैं, कुदरत का कानून एब्सोल्यूट परफेक्ट कानून है, और वो कानून हरे को मानना चाहिए। होता क्या है, हम कुदरत के कानून की अवहेलना करते हैं तो कुदरत नहीं चाहते हुए भी हमें पनिशमेंट देती है, क्योंकि कुदरत इतनी ऑनेस्ट है, कुदरत इतनी निष्पक्ष है कि आपके उपादान के अतिरिक्त आपको कुछ भी पनिशमेंट और अवार्ड नहीं दे सकती। कुदरत कहती है ये पूरे विश्व के अंदर जितने भी बलिष्ठ भगवान और बलिष्ठ लोग हैं, पावरफुल लोग हैं, चाहे 33 करोड़ देवी देवता है, एक भी आपका न तो बुरा कर सकता है और न भला कर सकता है। आपका भला और बुरा करने वाले आपके पूर्व कर्म हैं, जिसको हम कॉजेज कहते हैं, कॉजल बॉडी, लिंग शरीर, कारण शरीर, कर्म रज, कर्म फल, और अज्ञान कहते हैं, मोहनीय कर्म कहते हैं, कर्म कहते हैं। कई अपने अपने दर्शन उन्होंने अपने अपने नाम दिए। सबका अर्थ एक ही है कि कर्म बीज और कर्म फल। जैसा कर्म बीज डाला है वैसा कर्म फल मिलेगा, ये कुदरत का कानून है। तो आप देखिए कि हम कुदरत के कानून को समर्पित क्यों नहीं होते हैं। कौन सा ऐसा फैक्टर है जो हम कुदरत को समर्पित नहीं होने देता। वो हमारा जो फैक्टर है अज्ञान। हमारा शरीर जो है ये जड़ और चेतन दो तत्वों से बना हुआ है, लेकिन दोनों को जो जोड़ने वाला तत्व है, दोनों की जो बाइंडिंग करने वाला तत्व है, जो फेविकॉल रूपी तत्व है, वह अज्ञान है। जिसको राग द्वेष कह सकते हैं, जिसको कषाय कह सकते हैं, जिसको मोहनीय दर्शन, मोहनीय अनंतानुबंधी कर्म कहा जा सकता है। तो हमें उसके ऊपर कंसंट्रेट करना है। देखिए, धर्म की बहुत सी विधियां हैं और इस संसार में बहुत सी नदियां हैं, लेकिन जो भी उसका स्रोत समुद्र है, जो कि उसके ढलान के अंदर आता है। उदाहरण के तौर पर हमारे भारतवर्ष के अंदर छोटी छोटी बहुत सी नदियां निकलती है बरसात के दिनों में, झरने के पानी से, पहाड़ों से, और उसने अपने रास्ते जो है शताब्दियों से अपने रास्ते बनाए हुए हैं। उन रास्ते के अनुसार वो बहती है और वो जाकर के एक समुंदर के अंदर विलीन होती है। हम भारत का नक्शा देखें तो भारत के 3 तरफ समुंदर है, लेकिन वो सारा समुंदर आपस में जुड़ा हुआ है। हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, ये तीनों एक मेक है, एकाकार है। तो जितनी भी नदियां पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से आती है, वो सारी इस मिले हुए एकाकार समुंदर के अंदर गिर करके और अपने अस्तित्व का विलीन कर जाती है। बिंदु है वो सिंधु बन जाता है और वो समर्पण कर देता है। तो नदी का समुंदर में मिलना उसका समर्पण है, उसका समर्पण है, तभी उसका अस्तित्व है। एक बूंद जब वो समुंदर में रहती है तब उसका अस्तित्व, और वही बूंद आकर के जो जमीन पर गिर जाती है तो जमीन उसको सोख लेती है, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। अतः अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए हमें कानून का पालन करना चाहिए। तो हम अगर सुखी जीवन जीना चाहते हैं, सनातन सत्य को प्राप्त करना चाहते हैं और उसके साथ साथ में शाश्वत सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, तो कुदरत के कानून का पालन करो। तो कुदरत का कानून तो हमने बताया, और कुदरत ये कहती है कि भक्ति भाव करती है कुदरत।
कुदरत का समर्पण भक्ति भाव पर आधारित है। भगवान कृष्ण ने गीता के अंदर जो 6 अध्याय लिखे वो भक्ति मार्ग कहलाता है। भक्ति मार्ग में भगवान कृष्ण भक्त को कहते हैं कि तू अगर पापी है और कुछ भी पाप करने वाला है तो तू सारा मेरे को समर्पित हो जा। तू मेरे को समर्पण करेगा तो मेरा हो जाएगा और तेरा उद्धार करने का, तेरे को मुक्ति दिलाने का कर्तव्य मेरा होगा। इसीलिए जो भक्ति मार्गी होते हैं वो यही कहते हैं, हे प्रभु, ये तन मन और धन भी होता, धन भी कह देते हैं, तन मन धन आपके चरणों में समर्पित है, मेरी हर सांस आपके चरणों के अंदर समर्पित है। और वास्तव में वह जैसा कहता है वैसा ही करता है। यानी वो प्रभु के साथ, अपने आराध्य के साथ, अपने भगवान के साथ में एकाकार हो जाता है। ये एकाकार होना, तन्मयाकार होना है, ये उसके अंदर समर्पण करना है। तो हम आपको कहना चाहते हैं, क्योंकि हमारा क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरत है हर जीवित प्राणी का, तो सब कुछ करने वाला ही वही है, वही हमारी नेचर माँ है। तो हम उसको सही तरीके से समर्पित क्यों नहीं होते हैं? सही तरीके से समर्पित होने का अर्थ होता है कुदरत के कानून की पालना करो। कुदरत के कानून की पालना हम कैसे कर सकते हैं कि जितने इस चराचर जगत के अंदर जीवित प्राणी हैं, देखिए जो जड़ होता है उसमें फीलिंग नहीं होती, दुख नहीं होता, दर्द नहीं होता, और वहाँ हिंसा का कोई प्रश्न नहीं है। उसको तोड़ा जाए, फोड़ा जाए, और वो तो टूटता फूटता है ही अपने आप, बनता बिगड़ता है ही है, लेकिन वो हिंसा की परिभाषा में नहीं आता है। लेकिन एक जीवित प्राणी को, क्योंकि उसके अंदर प्रभु की हाजिरी है, उसके अंदर शुद्ध आत्मा परमात्मा विराजमान है, और अर्हता की दृष्टि से हर आत्मा में परमात्मा बनने की अर्हता है, योग्यता है। वो अगर कुदरत के कानून का पालन करे और सनातन सत्य को प्राप्त करे, हर आत्मा मुक्ति को जा सकती है, हर आत्मा जो है वह शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकती है। मूल ये उसकी अर्हता है, ये उसका लक्षण है, ये जो है उसकी जो है प्रॉपर्टी है, ये जिसको कि अलग नहीं किया जा सकता है। जो किसी का जो लक्षण होता है वो अलग नहीं होता है। गुणों को गुणी से अलग नहीं किया जा सकता है। अग्नि और ताप को अलग नहीं किया जा सकता, पानी और ठंडक को अलग नहीं किया जा सकता, और दुर्जन को और बुराई को अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो उसका लक्षण है। इसीलिए कहा गया है कि धार्यति इति धर्म। धर्म किसको कहा जाता है? कि वस्तु स्वभाव धर्म, वस्तु के स्वभाव को इटसेल्फ धर्म कहते हैं। ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि ताप जो है वह अग्नि से मिलता है तो अग्नि का स्वभाव ताप हो गया, और पानी से ठंडक मिलती है तो पानी का स्वभाव है ठंडक देना हो गया। सज्जन व्यक्ति जो है वो सज्जनता से पेश आए तो सज्जनता उसका लक्षण हो गया। दुर्जन व्यक्ति दुर्जनता से पेश आएगा तो दुर्जनता उसका लक्षण हो गया। ये उससे अलग नहीं किए जा सकते हैं, ये एम्बेडेड है और उसी का एक विभाग है। तो हम अपने आप को कुदरत के कानून से कभी भी अलग नहीं करें, अलग हो भी नहीं सकते हैं, और कुदरत के कानून से अलग होना, कुदरत के कानून की अवहेलना करना, ये जो है मिथ्या ज्ञान है, ये रॉन्ग बिलीफ है, और ये रॉन्ग बिलीफ ही हमारे जो कॉजल बॉडी का घनत्व और उसका वॉल्यूम बढ़ाती है, हमको भारी करती है। ज्यों-ज्यों व्यक्ति कुदरती रचना और कुदरत के कानून को समर्पित होता है, त्यों-त्यों उसकी कॉजल बॉडी निर्जरा को प्राप्त होती है। निर्जरा का अर्थ होता है कि आत्मा से या कर्म से कर्मों का झड़ना, जहाँ पे झरण होता है वह हमारा एक निर्जरा धर्म है। भगवान ने 2 तरह के धर्म बताए, संवर धर्म और निर्जरा धर्म, 2 ही धर्म बताए।
संवर साधना है, निर्जरा उसकी निष्पत्ति है। संवर का अर्थ होता है कि प्राणी मात्र को मन से, वचन से, काया से, करने से, करवाने से, अनुमोदने से किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं देना, क्योंकि वो प्राणी अपने कर्मों से अपने आयुष्य के अधीन जीवन यापन कर रहा है, आपका कुछ बिगाड़ नहीं रहा है। उसका अस्तित्व अलग है, आपका अस्तित्व अलग है। उसने कर्म शरीर अलग बनाया है, आपने कर्म शरीर अलग बनाया। आपका उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन व्यर्थ के अंदर आप उसको दुख दे देते हो। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि सड़क पर बहुत से व्यक्ति चलते हैं, कुछ पैदल चलते हैं, कुछ मोटरसाइकिल पे चलते हैं, कुछ 4 व्हीलर पे चलते हैं। तो जैसे भी वो चलते हैं वो अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं। पैदल 2 व्यक्ति बराबर चल रहे हैं, बेचारा पैदल व्यक्ति अपनी मस्ती के अंदर चल रहा है और आपने उसको व्यर्थ के अंदर धक्का दिया। आप अधिकारी नहीं हो उसको धक्का देने का, क्योंकि चल रहा है वो तो अपने कर्मों के अधीन चल रहा है। कोई भी व्यक्ति कार्य कर रहा है वो अपने कर्मों के, आयुष्य के, और वो उदय और प्रारब्ध के अधीन कर रहा है। हर एक व्यक्ति उदय और प्रारब्ध के अधीन कार्य करता है। तो आप उसमें क्यों टांग अड़ाते हो? आप उसमें क्यों पंचायती करते हो? आप उसमें क्यों दखल करते हो? आपको कुदरत ने कोई भी पावर नहीं दी है कर्ता बनने की, परंतु आप जबरदस्ती में कर्ता बन जाते हो। यह काम मैंने किया, मैं और मेरा के क्षेत्र में चले जाते हो। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी धन, मेरी दौलत, मेरे बाल बच्चे, मेरी पद प्रतिष्ठा, मैं इतना बड़ा करोड़पति, मैं इतना बड़ा ज्ञानी, मैं इतना बड़ा पावरफुल व्यक्ति, मैं बड़ी इतनी सत्ता को संभालने वाला, मैं और मेरा में आप जाकर के कर्ता बन करके कर्मों का बंधन करते हो। वास्तव में आप कर्ता हो ही नहीं सकते, आप कर्ता हो ही नहीं, और विश्व का कोई भी प्राणी कर्ता हो नहीं सकता। वो मानता है, ये भ्रांत मान्यता है। इसी को हम अज्ञान कहते हैं। कर्ता भाव अज्ञान है, अकर्ता भाव ज्ञान है। इसीलिए इस जो कुदरत का कानून क्या कहता है कि जगत के हर जीव को निर्दोष समझो, अकर्ता समझो, निमित्त समझो और शुद्ध आत्मा तत्व समझो। उसके अंदर, उसके भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उसको नमन करता हूँ। यानी ऐसी भावना रखो, चाहे व्यवहार पक्ष में लोग समझे या न समझे, क्योंकि सनातन सत्य बहुत गहरा है। सनातन सत्य को प्राप्त करने के लिए पहले उसकी पृष्ठभूमि में जाना पड़ता है, पहले उसके सिद्धांत को समझना होता है। जो परमानेंट सिद्धांत है, जो कि हमेशा रहने वाले सिद्धांत है, उसको समझे बिना साधारण व्यवहार पक्ष का व्यक्ति उसको प्राप्त नहीं कर सकता है। और ऐसा कहा भी गया है कि सनातन सत्य उसी को मिलेगा जो कि पुण्यशाली होगा, जिसके बहुत से पुण्य इकट्ठे किए गए हैं, उनको ही अल्टीमेट रियलिटी, सनातन सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ और सार्वभौम सत्य मिलेगा, जो कि हमारा उद्देश्य है। तो कुदरत का कानून बहुत सटीक है, बहुत स्पष्ट है, और वो मनन करने योग्य है, वो जानने योग्य है, आत्मसात, हृदयंगम और चरित्र का एक भाग बनाने के लिए अमर है। दूसरा देखिए, कुदरत का कानून क्या है? कुदरत कहती है कि जो कुछ चल रहा है, ये पूर्वकृत कर्मों की ध्वनि की प्रतिध्वनि है, ये किए गए जो है कॉजेज का इफेक्ट है, ये आपका परिणाम है। ये जो आप पिछले जन्म में पेपर दे के आए थे, उसका परिणाम है। इसको चलने दो, क्योंकि आपने तो अपना काम कर दिया। आपने तो पेपर पिछले जन्म में दे करके एग्जामिनर को आंसर शीट दे दी। वो एग्जामिनर कुदरत थी, आज भी वही कुदरत है। तो उस जो है वो आंसर शीट को इस जन्म के अंदर परिणाम रूप के अंदर आपको जो कर्म फल देती है, तो वो कर्म फल
उस रिजल्ट के अनुसार मिलता है। तो हमारा किया हुआ, हमने जैसा पेपर किया तो हमें वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। तो आपको ये सबूरी रहनी चाहिए, आपको ये धीरज रहना चाहिए कि कुदरत कभी भी अन्याय नहीं करती है और कुदरत के कानून का मुझे पालन करना चाहिए, कुदरती रचना और कुदरत को जानना चाहिए, क्योंकि यही हमारे भगवान हैं, यही आराध्य है। जितना जितना हम इनको समर्पण करते जाएंगे उतना उतना हम मुक्ति के करीब जाएंगे, क्योंकि कुदरत का कानून ये कहता है कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। कुदरती रचना का क्या मतलब है? ये आने जाने वाली कोई भी जो अवस्था होती है परमानेंट नहीं होती है, हर संजोग के साथ वियोग जुड़ा हुआ है। अवस्था का अर्थ ही टेम्परेरी होता है, अवस्था का अर्थ ही जो है विनाश होना होता है। तो आप किसी भी चीज को परमानेंट मत समझो, उसको किराए का, ये अपना शरीर है उसको भी किराए का समझो, क्योंकि इसको परमानेंट समझोगे तो बहुत बड़ी भ्रांति हो जाएगी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। वास्तव में तो ये किराए का मकान ही है, ये पर द्रव्य है। तो हम क्या कहना चाहते हैं कि कुदरत का कानून ये कहता है स्वद्रव्य को समझो। वो स्वद्रव्य सभी प्राणियों में एक सा है। ये बड़ा सामान्य दृष्टिकोण है, ये समझने का है कि जितनी भी असंख्य अनंत आत्माएं हैं उसको क्रिएट नहीं किया जा सकता है, उनको पैदा नहीं किया जा सकता है, उनको बनाया नहीं जा सकता है। वो तो जितनी संख्या में भूत भविष्य वर्तमान में उसकी संख्या एक सी रहेगी, एक भी आत्मा न घटेगी न बढ़ेगी। उसके मोड्स बदलते हैं, पर्याय बदलते हैं कि कभी नरक गति, कभी तिर्यंज गति, कभी मनुष्य गति, कभी देव गति, और सब गतियों के बाहर निकल गए तो मोक्ष में चले गए। वो स्थायी जगह है। हम मोक्ष की इतनी चर्चा क्यों करते हैं कि मोक्ष एक स्थायी तत्व है। मोक्ष जो है एक परमानेंट तत्व है जो कि कभी बदलता नहीं है और हर समय एक सा रहता है, क्योंकि मोक्ष है वो आत्मा के स्वभाव को कहते हैं। आत्मा के स्वभाव को अगर हम जान लेते हैं तो वही मुक्ति की अवस्था है, वही ब्लिस है और वही जो है हमारा शाश्वत सुख है। अतः कुदरत के कानून का पालन करो कि कुदरत जो है, जिन्होंने अपनी रचना के अनुसार जो कानून बनाया है उसका हम पालन करेंगे तो हमें जीवन में कभी भी कोई अवरोध नहीं आ सकता है। और कुदरत का कानून इतना सरल है कि वो बिना किसी को भगवान माने, रिचुअल्स के आधार पर, वर्ण जाति या जो है जेंडर के आधार से वो मुक्त है। इसमें कोई संप्रदाय की बात नहीं है, कोई मंत्र की बात नहीं, कोई फॉर्मेट नहीं है, और कोई भी जो है मंत्र विद्या वगैरह कोई संस्था उसमें नहीं है। वह तो मात्र एक यूनिवर्स ट्रुथ है, सार्वभौम सत्य है जो कि हमको जानकारी करनी है। अतः आज का विषय कुदरत का कानून एक बहुत सुंदर विषय है। उस सुंदर विषय को गहराई में जाकर के और हमें पालन करते रहना चाहिए। जितना जितना हम कुदरत के करीब रहेंगे, प्रकृति के करीब रहेंगे, प्रकृति से अलग रहेंगे, जुदा रहेंगे, प्रकृति को मध्यस्थ भाव से निहारते रहेंगे, क्योंकि वह तो एक मन वचन काया की बैटरी, टेप और रील के रूप में
उसको मात्र जानना और देखना है, उसके साथ में जुड़ाव नहीं करना है, उसके साथ में मध्यस्थता रखनी है, और वो हमारा सारा रिलेटिव पुरुषार्थ ज्ञान है उसको हम समाप्त करेंगे तो हमारा रियल पुरुषार्थ दृष्टि विज्ञान स्वयं का स्वरूप प्राप्त होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले और मुक्ति मिले। आप सभी के प्रति मंगल भावना। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना एक कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।